हर कैटेगरी में, हर ना सिर्फ सहाफ़त में लेकिन हर जगह जहाँ हम जाते हैं अवाम एहतजाज में है। ख़ास तौर पे जो हुकूमत में भी काम करते हैं, हुकूमत में भी जो नौकरी करते हैं, वहाँ से भी आवाज़ें उठ रहे हैं और सहाफ़त में भी सहाफ़ियों भी बेरोज़गार किए जा रहे हैं। और हम नहीं कहते कि हुकूमत ने कोई they don't have to take any big step. ये हुकूमत इतने सारा काम कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, उन्होंने अपना पहला बजट भी पेश किया था। आप जब मुआशी ऑप्शंस अपनाते हैं, आपने गरीब का ख्याल रखना है, आपने इंसाफ का ख्याल रखना है। और जो ऐसे हमें नज़र आता है अवाम में भी बैठ के और जब हम इनसे मिलते हैं कि उनका कोई इरादा ही नहीं है, they have no intention whatsoever to protect the working class in this country. They have no intention whatsoever to protect the middle class in this country. और जब ये अभी असद उमर साहब जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो उठकर तो बड़े अच्छी बातें करते हैं कि हमने अपोजिशन का तजवीज़ लेना है, अपोजिशन का इनपुट लेना है, लेकिन तकरीर करके वो उठ के चले जाता है, हमारा भी तजवीज़ नहीं सुनता। तो इसका मतलब यही है कि ये नॉन सीरियस इंडिविजुअल्स है, वो हमारा इनपुट या आपको इनपुट लेना ही नहीं चाहते हैं, वो करना चाहते हैं जो उन्होंने करना है। हम अपोजिशन में इनके जुल्म के खिलाफ पीपल्स पार्टी का ऊपर करो थोड़ा, और इस मुल्क की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, हमारा एक बहुत पुराना गहरा रिश्ता है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और इस मुल्क की जर्नलिस्ट ने जब भी इस मुल्क में नाइंसाफ़ी हुआ है, हम साथ मिल के इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जदोजहद किए हैं। चाहे वो जनरल ज़िया हक़ का मार्शल लॉ हो या जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो, और आज भी जो हमारे यहाँ ये नया पाकिस्तान में नया निज़ाम लाया जा रहा है, इसको मुखालफत भी हमें मिलकर करना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लेफ़्ट की सोच रखती है। हमारा हुकूमत करना का अंदाज़ हमारा अंदाज़ ही अलग होता है। हम समझते हैं कि हमें अवाम को रिलीफ देना है। हुकूमत का पहले फ़र्ज़ बनता है कि आप अवाम का ख्याल रखें। आपने अगर जो भी आपका मुआशी पॉलिसी होंगे, आपका पहला काम यही होना पड़ता है कि आपने अवाम को बचाना है, आपने रोज़गार दिलवाना है, आपने अवाम को बेरोज़गार नहीं करना है। और ख़ास तौर पे ये हुकूमत जिसने इतने बड़े वादे किए थे कि हम 10 मिलियन जॉब्स पैदा करेंगे, आते ही हर जो इस मुल्क में हर कैटेगरी में, हर ना सिर्फ सीरियस इंडिविजुअल्स है, वो हमारा इनपुट या आपको इनपुट लेना ही नहीं चाहते हैं, वो करना चाहते हैं जो उन्होंने करना है। हम अपोजिशन में इनके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमने आपके साथ मिलकर आगे चलना है। आपके जो मसाइल हैं वो हमारे मसाइल हैं, आपके जो इश्यूज़ हैं वो हमारे इश्यूज़ हैं। और जब भी इस मुल्क में हमारे सहाफ़ी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ नाइंसाफ़ी होता है तो तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ा होंगे। आपको याद होगा जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक्साइल के बाद वापस आई थी, तो शी वेंट टू द प्रेस क्लब एंड शी रेज़्ड द फ्लैग विद द मीडिया कम्युनिटी। और उस वक्त भी इस मुल्क में सेंसरशिप की कोशिश किया जा रहा था, मीडिया के ख़िलाफ़ हमले किए जा रहे थे। और आज भी क्या वो सेंसरशिप हो, चाहे वो जर्नलिस्ट का मुआशी कत्ल हो, एक साजिश की तहत हमारे मुल्क में आज़ाद मीडिया पे, आज़ाद सहाफ़त पे, जेन्युइन सहाफ़त पे हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका ना सिर्फ मज़म्मत करते हैं, मगर हम इस इशू को पार्लियामान में, नेशनल असम्बली में, सेनेट में उठाएंगे, हम प्रेस क्लब्स में उठाएंगे और हम सड़कों पे भी उठाएंगे। और इस मुल्क के गरीब अवाम के साथ, इस मुल्क के मज़दूरों के साथ, इस मुल्क के किसानों के साथ, इस मुल्क के सहाफ़ियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आवाज़ सुन के, आपके एहतजाज सुन के, तरीके इंसाफ के हुकूमत इंसाफ